नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष बड़ी अवस्थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दल रेस में अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी या यूं कहे कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट क्यों नाक का सवाल बन गई है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में टारगेट मीरापुर। लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन ने तमाम सवाल उठाए थे। सवाल ये भी उठे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत को इतना बड़ा यू टर्न देने वाले जयंत चौधरी आखिर क्यों एनडीए में शामिल हुए। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन अब एनडीए के टारगेट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आ चुका है और इसकी तस्दीक और तस्वीर दोनों ही विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बीच तमाम उतार चढ़ाव भरी राजनीति के तमाम वो दृश्य भी आपके सामने आ चुके हैं जो गठबंधन की राजनीति में आना लाजमी भी होते हैं। लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन की इसी राजनीति की एक मजबूत झलक भी दिखने वाली है और उस मजबूती को ढीला करने के लिए तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता पूरा प्लान भी बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्ष ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी शामिल है। इस बीच लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो कौन सी ऐसी सीट है जिसको लेकर योगी, माया और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता पूरी जी जान से जुट गए हैं। आखिर इस सीट पर अब क्या बन रहे हैं नए समीकरण और क्यों ये सीट है इतनी हॉट और किसके आने के बाद इस सीट पर अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। ये लड़ाई किसके पक्ष में जाएगी और कौन सा मोहरा किस वजीर को देगा शिकस्त, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस सीट पर किस पार्टी की जीत होगी, साथ ही लोगों के मन में ये बात भी हिलोरे मार रही होगी कि आखिर यहाँ से विनर कौन होगा। तो अब इसका जवाब भी जान ही लीजिए और यहाँ के सारे समीकरण क्या हैं और इस सीट पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर का जादू चलेगा या नहीं, अब ये सब कुछ भी जान लीजिए। दरअसल सियासी तस्वीर बता रही है कि यहाँ की जनता बाहर से आने वाले प्रत्याशियों का बाइकआउट करने के मूड में है। फिलहाल नवनियुक्त नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, जबकि बसपा भी इस बार उपचुनावी मैदान में है। बसपा प्रमुख माया के एंट्री से ये चुनाव रोचक हो गया है। वहीं लेकिन यहाँ पर चुनावी समीकरण सभी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा पर निर्भर करेगा। अगर बात चंदन सिंह चौहान की करें तो वो लोकदल से यहाँ के विधायक थे और उन्होंने यहाँ अपने समय में काफ़ी काम भी किए हैं। मतलब चंदन चौहान का जलवा यहाँ बरकरार दिख रहा है। पश्चिमी यूपी की मीरापुर हॉट सीट बन गई है। मीरापुर का सीएम योगी समेत कई बड़े नेता दौरा भी कर चुके हैं। भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के पाले में है, मगर भाजपा अपनी पूरी ताकत से इस सीट को जीतना चाहती है। इस सीट पर सपा को बसपा और आज़ाद समाज पार्टी ने बड़ी चुनौती दे रखी है। इन दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को और भी ज़्यादा रोमांचक बना दिया है। फिलहाल वर्तमान में ये सीट पूरी तरह से भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई भी बन चुकी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।